बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन कराम, जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ने कहा है कि मकबूजा कश्मीर के अवाम गैर मुस्तहकम हालात में रह रहे हैं और उनमें लाजमी बेहतरी लाई जानी चाहिए। नाजरीन कराम, खबर रसां इदारों की रिपोर्ट्स के मुताबिक जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ने नई दिल्ली के दौरे के दौरान अपने हमरा मौजूद सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा था कि वो नरेंद्र मोदी से मुलाकात में मकबूजा कश्मीर का मामला उठाएंगी। उन्होंने मजीद कहा था कि वो मकबूजा कश्मीर की साबिक रियासत से मुतालिक भारत की पोजीशन से आगाह थीं। अब वो मुतनाज़ा इलाके में अमन बहाल करने से मुतालिक भारतीय वज़ीर आज़म के अज़ाइम जानना चाहती हैं। एंजेला मर्केल ने कहा कि वहाँ मौजूद अफराद के लिए हालात इस वक्त मुस्तहकम नहीं हैं और उनमें बेहतरी लाई जानी चाहिए। नाज़रीन कराम, ख्याल रहे कि मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत के ख़ात्मे के बाद मकबूजा वादी में नई दिल्ली के फैसले के खिलाफ मुज़ाहरे किए जा रहे हैं। भारत ने 31 अक्टूबर को मकबूजा कश्मीर की रियासत को बाज़ाब्ता तौर पर 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया था। उसी रोज़ अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर एक मरतबा फिर तशवीश का इजहार किया था। एंटोनियो गुतेरेस के नायब तर्जुमान फरहान हक ने कहा था कि सेक्रेटरी जनरल मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल से मुतालिक हमारे बुनियादी खदशात का इजहार माजी में भी कर चुके हैं। भारत की जानिब से मकबूजा कश्मीर को 2 वफाकी इकाइयों में तकसीम करने के फैसले पर अमल दरामद से मुतालिक उन्होंने कहा था कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय इक़दामात के बाद पाकिस्तान और भारतीय रहनुमाओं से मुलाकातों में एंटोनियो गुतेरेस ने दोनों फ़रीक़ैन से मुज़ाकरात के ज़रिए इस मसले को हल करने की अपील की थी। नाज़रीन कराम, अब तो मकबूजा कश्मीर के हक़ में भारत के अपने अंदर से आवाज़ें बुलंद होना शुरू हो गई हैं। मुमताज़ भारतीय मुसन्निफ़ा अरुंधति राय ने मकबूजा कश्मीर की मौजूदा अबतर सूरत हाल पर सख्त तशवीश का इजहार करते हुए भारतीय दानिशवर तबके पर जोर दिया है कि वो कश्मीर के हवाले से अपनी आवाज़ बुलंद करे। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक अरुंधति राय ने भारतीय पंजाब के शहर जलंधर में मुनक़िदा एक मेले की तकरीब में से खिताब में कहा कि कश्मीर में जो कुछ हो रहा है वो इंतहाई शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि कश्मीर के हालात देखकर वो मेरा भारत महान कहने से कासिर हैं। अरुंधति राय ने कहा कि ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम कश्मीर के हवाले से आवाज़ बुलंद करें और जो कुछ वहाँ किया जा रहा है उसकी मुखालिफत करें। उन्होंने कहा कि बहुत कम सहाफ़ियों ने कश्मीर के हालात की सही तर्जुमानी की है, लिहाजा भारत को एक नई तहरीक और एक नए मीडिया की ज़रूरत है। नाज़रीन कराम, मकबूजा कश्मीर की हालत इस वक्त इंतहाई अबतर है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय पुलिस ने श्रीनगर में सहाफ़ियों को भारत मुखालिफ मुज़ाहरे की कवरेज करने पर तशद्दुद का निशाना बनाया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक मुजम्मल मतोव नामी एक फ़ोटो जर्नलिस्ट ने एक खबर रसां इदारे को बताया कि वो श्रीनगर के इलाके खान यार में भारत मुखालिफ मुज़ाहरे की तस्वीर बना रहा था कि भारतीय सेंट्रल रिज़र्व पुलिस फोर्स के एहलकारों ने उस पर पैलेट बंदूक तान ली और उसे मारा पीटा। मुजम्मिल ने कहा कि पुलिस एहलकारों ने उसे अपनी गाड़ी में डालकर गिरफ्तार करने की भी कोशिश की। इसी तरह इदरीस अब्बास नामी एक और फ़ोटो जर्नलिस्ट ने कहा कि वो जब मुज़ाहरे की कवरेज के लिए खान यार पहुंचा तो उसने भारतीय पुलिस एहलकारों को मुजम्मिल को मारपीट का निशाना बनाते हुए देखा। इदरीस ने कहा कि जब उसने मुजम्मिल की मारपीट की तस्वीर लेने की कोशिश की तो भारतीय पुलिस एहलकार उस पर भी पिल पड़े और तशद्दुद का निशाना बनाया। इस दौरान पुलिस एहलकारों ने आदिल अब्बास नामी एक और फ़ोटो जर्नलिस्ट को भी सख्त मारपीट का निशाना बनाया। मुसर्रत ज़ोहरा नामी एक खातून रिपोर्टर के मुताबिक पुलिस एहलकारों ने उसे भी सख्त तौहीन आमेज़ सलूक का निशाना बनाया। नाज़रीन कराम, भारतीय हुकूमत की जानिब से मकबूजा कश्मीर की खुद मुख्तारी वापस लेने और इसे 2 वफाकी इकाइयों में बाज़ाब्ता तब्दील करने के बाद मकबूजा कश्मीर में दुकानें और दफातर बंद हैं, जबकि सड़कें सहरा का मंजर पेश करने लगी हैं। नाज़रीन कराम, भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के अगस्त में मकबूजा कश्मीर की हैसियत तब्दील करने और खित्ते पर अपनी गिरफ्त मजबूत करने के फैसले पर कश्मीरियों ने शदीद गम गुस्से का इजहार किया है। गुज़श्ता रात 12 बजे के बाद वफाकी हुकूमत के अहकामात पर अमल दरामद का आगाज़ हुआ, जिसके साथ मकबूजा जम्मू एंड कश्मीर 2 वफाकी इकाइयों में तब्दील हो गया।
جس میں ایک جموں اینڈ کشمیر اور دوسرا بدھ مت اکثریتی لداخ کا علاقہ شامل ہے۔ ناظرین کرام، اب ان دونوں علاقوں پر حکمرانی نئی دہلی کی ہوگی اور نئے لیفٹیننٹ گورنر آج اپنے عہدے کا وہاں حلف اٹھائیں گے۔ تاہم کشمیری عوام کی سب سے بڑی تشویش وہاں غیر علاقائی بھارتیوں کی جانب سے زمینیں خریدنے کا خدشہ ہے۔ ریٹائرڈ کشمیری جج اور بھارتی پارلیمنٹ کے رکن حسنین مسعودی کا کہنا تھا کہ جمعرات کو ہر چیز تبدیل ہو گئی ہے۔ یہ تمام اقدام غیر آئینی ہیں اور اس کا طریقہ کار بھی غیر جمہوری ہے۔ عوام کی تصدیق کی گئی ہے اور ان سے کبھی رائے بھی نہیں لی گئی۔ حسنین مسعودی نیشنل کانفرنس کے رہنما ہیں جو بھارت کی حمایت کرنے والی کشمیر کی سیاسی جماعت ہے۔ بھارتی حکام نے اس جماعت کے کئی رہنماؤں کو بھی حراست میں لے رکھا ہے۔